खाली आप लोग सुन लीजिएगा अच्छा से। अगर जो पढ़ाएंगे अगर वो एग्जाम में नहीं आया तब हमको कहिए, ठीक ना। खाली सुनिए अच्छा से, ठीक है ना। बड़े कनेक्ट है, रुक जाओ खोल देते एक सेकंड। आवाज आ रहा है, चलो पंखे रहने सुन रहे। खाली आप सुन लीजिए खाली, ठीक है ना। कुछ नहीं करना है, खाली सुनना है आपको। क्वेश्चन इसमें पहला क्वेश्चन हमारी राजनीति पहले पढ़ा देते हैं क्या। आइए अब बस जरा ज्योग्राफी सिर्फ। पता है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो सत्ता की साझेदारी क्या है सुन लो। तथा समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार के मतलब हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। जैसे प्रधानमंत्री जो होता है उसको कौन चुनता है, भारत के नागरिक वोट देता है, सांसद चुन के जाते हैं, और जिसका सांसद ज्यादा होता है वो क्या होता है, उनका जीत होता है, उनका सरकार बनता है। अब बात करते हैं, सुन लो, मुख्यमंत्री में, तो मुख्यमंत्री में क्या होता है, विधायक का चुनाव होता है, उसमें जिसका विधायक ज्यादा उसका सरकार बनती है। तो सरकार कौन बनाया, जनता, जनता जिसको चाहेगा वही ना सरकार होगा। तो यही कह रहा है कि सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है। तो समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार के हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी है। चलाता एक ही आदमी है, लेकिन जनता के चुनाव के बाद क्या जनता चुन के भेजती है कि जाइए मालिक मैं आपको बना रहा हूं, और जनता चाहेगी तो उसको वहां से हटा भी सकती है। तुमको मालूम है ना, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है, लोकतांत्रिक देश है। सुन लो बारे, लोकतांत्रिक यानी कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र मतलब जनता का राज, जनता राज, ठीक ना, यानी कि जनता की सरकार है। आ गया बाबू, अगला एक बार देख लीजिए बारे। पता है कि सामाजिक विभाजन से आपका क्या अभिप्राय है, मतलब इसका अर्थ पूछ रहा है सामाजिक विभाजन से क्या है। तो समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना सामाजिक विभाजन कहलाता है। जैसे समाज में क्या होता है ना, मतलब जाति आधार जो है ना निर्धारित हो जाता है, ये फलना जात से है, इसका धर्म ये है, इसका नस्ल ये है, यानी कि स्त्री है या पुरुष है, ठीक है ना। अब आगे देखिए, आगे कहता है सांप्रदायिकता क्या है। कहता है एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। इसे सब कहा कि मतलब ऐसा जो हिंदू होगा तो कहेगा सबसे मेरा धर्म सबसे मतलब अच्छा है, जो मुस्लिम होगा वो कहेगा मेरा है, ईसाई होगा जो कहेगा मेरा है। समझ रहे हो ना, सब अलग अलग है। यानी देखो काम एक ही होता है, सब आशीर्वाद मांग रहा है, मतलब भगवान सब दुआ ही मांग रहा है, भगवान सबको आशीर्वाद देते हैं, लेकिन मांगने का तरीका अलग अलग है। समझना यार, देखो रे, देखो बंटवारा राजनीतिक सुन ले लिखा। कहता है सांप्रदायिकता यानी कि सांप्रदायिक भक्ति भी कहलाता है। सब सुन लो आगे देखो, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं। कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। देखो भारत के अंदर जितना भी धर्म को मानने वाले लोग हैं सब अपने आप में श्रेष्ठ है। ऐसे थोड़ी नहीं हनुमान जी है तो गधा लेके आएंगे, राम जी तीर लेके आएंगे, अल्लाह है जो वो सही चलाएंगे, ऐसा नहीं। सब एक ही है, सब एक ही भगवान होते हैं, सबको मानने का तरीका अलग अलग है। कोई हमारे मेहनत नहीं करे, हम बैठल रहे भगवान के भरोसे कि भगवान, कहीं हो सकता है भगवान हमरे भरोसे बैठल है, कहीं उठ के आ जाए, हम बैठे भगवान भरोसे, कहीं भगवान आ जाएंगे तो ठीक रहेगा, भगवान सोच रहा है कहीं ये आ जाएगा तो ठीक रहेगा, तब क्या होगा। तो इसीलिए अपना कर्म करना चाहिए। भगवान जो है ना अपने जगह पर सही है, मानते हो तो ठीक है, नहीं मानते हो तो भी ठीक है। ऐसा थोड़ी नहीं कि जो नहीं मानता है उसको भगवान भगा दिए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कहता धर्मनिरपेक्ष राज्य का क्या अर्थ है, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला और सभी धर्म को एक समान मानने वाला राज्य धर्मनिरपेक्ष राज्य कहलाता है। लेकिन यहाँ तो भाई नेता सभी धर्म को बांट दिए हैं। सुन लो बोले, कहता है कि लौकिक विभेद क्या है। कहता है लिंग के आधार पर स्त्री या पुरुष के बीच जैविक अंतर को लौकिक विभेदता कहलाता है। ओ चलो लैंगिक है, चलो देख लो, हाँ लैंगिक विभेद है ना, सॉरी क्या लिखा है, चलो ठीक है लैंगिक विभाजन तो सही बात है। देखो लैंगिक ऐसा तो लिंग के आधार पर जैसे स्त्री होता है पुरुष होता है। सुना दुनिया में दो ही जात बना है, ठीक ना, एक नर एगो नारी, यानी कि दो जात है, यानी कि पुरुष और स्त्री। कोई मैंने कह रहा था कि लिंग के 3 प्रकार हैं, वो सब नहीं, वो तो भाई समझो प्रकृति का क्या। सुनो ना, इसका भी जवाब दे देते। सुनो
ऊपर जैसे होता है तुम्ही को बताते हैं, जैसे मान लो किसी का 4 गो बेटा रहेगा, एगो नालायक हो जाएगा, चोर निकल जाएगा, तो क्या उसका बेटा नहीं कहलाएगा? वो बेटा ही नाम है उसका, बेटा ही है वो। तो किसी कारण बस हार्मोन के मतलब बिगड़ने के कारण वैसे बच्चे को जन्म होता है, जिसको उसको अपवाद में रखा गया है। समझ रहे हो कि नहीं? अब मान लो 4 गो बेटा है, एगो पूरा मतलब जो है ना, जैसे जिसको 5 गो बेटा है तो कहता है ना कि हो तो बेटा को बड़ी चोर हो, 3 गो बेटा कितना अच्छा है। तो आदमी कहता है कि पगला है रे, वो है तो हमें घर चला रहा है, 3 तो साला पढ़ के तो बर्बाद कर दिया हमको, चोरी का चलाता था ना मेरा घर चलता है। तो देखो सबका सोचने का तरीका अलग है। गांव वाला तो मान लो गांव वाला ना जानता है कि भाई चोर है, जिसको बाप तो जानता है कि यही घर का भाई हीरो नहीं, कैसे मान लो किसी तरीके से उसका घर उसी से चल रहा है, तो उसको मानेगा कि नहीं? हाँ अरे देखो सुनो बड़े, कैसा भी हो सब देखो, हमारा कहने का मतलब है क्या तुम लोग अभी जो चीज हम बताए, अब कल स्त्री पुरुष कहता है दूसरे बातें में ले आता है उठा के, कहता है लैंगिक असमानता क्या है। सुनो अब देखो सुनो, कहता है समाज द्वारा स्त्रियों और पुरुषों को दी गई असमान भूमिकाएं लैंगिक असमानता कहलाती है। जैसे सुनो, लड़का से अभी भी समाज में लड़की कितना आगे चला गया है ना, लेकिन गांव देहात में जाओगे तो लड़की को कम सम्मान दिया जाता है लड़का की अपेक्षा। समझ रहा है ना? लड़का के अनलिमिटेड हर चीज होता है, लेकिन लड़की के लिए लिमिटेड होता है। लड़का अगर 12 बजे रात के भी कहीं से आए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन लड़की 8 बजे बाहर से आए मतलब कहीं से कोई काम हो चाहे कोई कारण बस लेट जाए, हेलो बंद करके रखो, बंद करके। कहता है बंधुआ मजदूर किसे कहते हैं? सुने, कहता है वैसा मजदूर, लड़का बाहर नीचे नहीं जाना एकदम, तो कौन महिला है? वही है, चलो ठीक है। देखो कहता है वैसा मजदूरी जिसमें मजदूर के इच्छा के विरुद्ध बंधन में रखा जाता है और उसे बहुत कम बिना वेतन के काम करवाया जाता है, उसको कहता है बंधुआ मजदूर। पहले ऐसा होता था, जैसे पहले जो धनिक व्यक्ति रहते थे ना, सब तो उसके यहाँ 6 बजे उठता था, ऐसे मेज पहुंच जाता था उसके दूरा पर, मालिक गोबर उबर इधर के कार्य करके और सिर्फ उसको भोजन मिलता था। अब तैयो देख रहा है हंस के ले रहा है, पगला है रे, खिला के तुमको जान ले रहा है, तो पोज से होने की जाया हुआ है। देख रहे भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। कहता है भारत में पेशा पर आधारित जाति व्यवस्था है, सभी लोग सभी जाति का अलग अलग पेशा होता है, सभी जाति का अलग अलग पहचान होता है। भारत में छुआछूत की भावना अभी भी जारी है। देखो अभी भी बहुत आदमी मानता है बात, लेकिन नहीं मानना चाहिए। अभी भारत में अधिकांश लोग अपने बेटे बेटी की शादी में अपने ही जाति के मतलब जाति में करते हैं। अधिकांश लोग जाति के अनुसार ही चुनाव में वोट देते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि भारत में अभी भी जातिगत असमानता जारी है। ऐसा ही बात है भारत, देख रहा सब अपने जात को रहा है, हार देखिए अपना जात के भी तो कुछ नाम होते हैं। जैसे मान लो कोई अलग जाति का है, अलग जाति में भाग जाता है, नाम ना कहता है कि फल्ला जात के लेके भाग गया, ऐसा कुछ नहीं, वो भी इंसाने हैं। आदमी भारत मतलब धरती पे आके बना दिया है कि फल्ला जात है, इसका धर्म ये है, ये भैंसी चराएगा, ये बकरी रखेगा, ये कुत्ता पालेगा, मतलब इस तरह से भारत मतलब धरती पे आकर बनाया गया है। हाँ सही कह रहा है, बिजनेस सही है। अब बताते हैं बिजनेस कैसे है। सुनो, जब हिंदू का पर्व होगा तो मुसलमान का पर्व नहीं होगा। क्या है, एक साथ अगर रहता था सामान तो एक बार बिक जाता, फिर तो दुकान वाला समूह वाले रहता। तो इसीलिए देखता है जब मुसलमान से अगर शादी चालू होगा तो हिंदू के नहीं होगा, अब हिंदू का होगा तो मुसलमान का स्टॉप रहेगा। सब चीज एक साथ कभी नहीं होता है, कभी कभार टकरा जाता है वो अलग बात है, लेकिन अपवाद में, लेकिन अधिकांश ऐसे बिजनेस ही सब बनाया गया है। समझ रहे हो ना? लेकिन कुछ अंधविश्वास आदमी उसमें भी लीन रहता है, तो उस सब के बारे में तो बातें नहीं करेंगे। आ गया बाबू। कहता है कि सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। मान लो ऐसा क्वेश्चन अगर आएगा, देखो कितना बारी क्वेश्चन पूछा गया, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में काफी महत्वपूर्ण रखती है। कहता है सत्ता की साझेदारी में समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार के हिस्सेदारी दिया जाता है। इसमें विभिन्न समूहों एवं विचारों को उचित सम्मान दिया जाता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना कम हो जाती है। आगे आइए बढ़े। अब लोकतंत्र क्या है, तो लोकतंत्र क्या है, जनता है, ठीक ना, और सभी वर्ग का है। इन्हें सोचा कि मेरा ही वर्ग का, ऐसा नहीं, सभी वर्ग का है। और शक्ति पावर जनता में होती है, नेता में नहीं, किसी प्रशासन में नहीं। समझ रहे हो ना?
जनता में पावर होता है, तुम जो चाहेगा ना, हाँ, लेकिन यह है कि तुम्हारे पास नॉलेज होना चाहिए कि हमको कब क्या बोलना है, कब क्या छोड़ना है, कि नहीं कि बोलना रहे कुछ और छोड़ दिया कुछ और, तो हो गया तुम्हारा खटिया खड़ा। तो वैसा नहीं, सोच समझ कर कोई भी कदम उठाने से पहले कुछ सोच लेना चाहिए, ठीक है ना। इना तो गोनू झा वाला हाल हो जाएगा। तो नहीं सुनाए थे कहानी, आज सुनाएंगे, यहाँ पर लिख देते हैं क्या। हाँ चलो, अरे लोकतंत्र से आप क्या समझते, सुन लो। लोकतंत्र कहता है जनता का जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है, सुन लो रे, और जनता के लिए ही काम करती है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है। यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। सुन लो बोया, सुन लो। लोकतंत्र में जो जनता मालिक होता है, स्रोत तो वही ना रहेगा। आगे है सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या है। तो कहता है सत्ता की साझेदारी के निम्नलिखित तरीके। पहला, सरकार के विभिन्न अंगों के बीच सत्ता का विभाजन। दूसरा, विभिन्न स्तरों कहता है पर मतलब गठित सरकारों के बीच सत्ता अंक विभाजन। विभिन्न समुदायों के बीच सत्ता का विभाजन। गैर सरकारी संस्थाओं में सत्ता का विभाजन। समझ में आया। खाली इसको पढ़ लेना घर पे अच्छा से और पहुंच जाना एग्जाम देने हैं। कहता है भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताओं में बताइए। तो भारतीय संघीय व्यवस्था की दो विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भारत में दोहरी शासन व्यवस्था है। दूसरा, भारत में दोनों सरकार के बीच शक्ति का विभाजन होता है, केंद्र और राज्य दोनों। अब दोनों सरकार क्या आते हैं, वो होता है केंद्र, वो होता है राज्य। समझ में आया। आइए बुआ, क्या हुआ रे, बात नहीं करो। कहता है संघ राज्य का अर्थ बताइए। कहता है संघ राज्य कहता है कई स्वतंत्र और संप्रभुत्व राज्य आपस में मिलकर संप्रभुता को स्वीकार कर एक राज्य का गठन करते हैं, तो उसे राज्य का संघ राज्य कहा जाता है। जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका छोड़ता है सब। कहता है भाषा नीति क्या है। तो कहता है जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, भाषा नीति। यानी कि हर भाषा को सम्मान करना चाहिए। सुन लो, बोले दोनों के मारे लाए, दोनों के सीधे साइड कर देंगे, सीधे दोनों का ऐसे दोनों है। जब सुनो न, कहता है कि मतलब क्या कहें हम, अलकत गगरी छलकत जाए, अजय मास्टर बतावे वो हम ना ले जाए, तो नहीं ले आए तो आप घर जाइए, ठीक है ना। पहले सुनिए, मैं क्या देखो इतना बड़े हम सुनो। कहता है जिस नीति में सभी भाषाओं का सम्मान किया जाता है उसे क्या कहता है, भाषा नीति। भारत में हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है, सही बात है, और 22 भाषा अनुसूचित भाषा दर्जा दिया गया है। तो सुन लो बउआ रे, हाँ तो वो तो सब तो मिलवे किया है। आगे आ जाओ, पहले जो जरूरत है उसको पढ़ लेते हैं, पहले खत्म करते हैं। अभी नगर निगम के किन दो कार्यों का वर्णन करें। तो नगर निगम के दो कार्य निम्नलिखित है। पहला, सड़कें एवं नालियों की सफाई करना। नगर निगम में क्या होता है ना, एक साफ सफाई के लिए अलग से व्यवस्था रहता है। सड़कों एवं नालियों में रोशनी का प्रबंध करना। रोशनी मतलब जो सड़क का अगल बगल में लगा रहता है लाइटिंग, तुमको थोड़ी ना पता चलेगा। आगे आओ। कहता है ग्राम पंचायत के प्रमुख अंग कौन होते हैं। सुन लो, ग्राम पंचायत के 4 प्रमुख अंग है। पहला, पंचायत के मालिक मुखिया, ठीक है ना। उसका है ग्राम सभा जिसको सदस्य इसे ग्रामीण होता है। उसका ग्राम रक्षा होता है और ग्राम कचहरी होता है। समझ में आया। जी नहीं, जी नहीं क्या बताएगा कोई, सुन लो पहले। क्या रे, अरे यार मैं तो समझा देता हूँ, तो कहेगा कि मास्टर को लग रहा है समझ में नहीं आ रहा है, पगला है रे, तो हमको भी ले मारेगा। रुक जा, देखो जी मतलब ग्रामीण, एन मतलब नगर, जी मतलब गाँव, एन मतलब नगर। समझ में आया। नगर पालिका। अब तुम तो अपना से कुछ बना सकता है, जैसे तुम्हारा मन हुआ और तुम कुछ बना लगे तो हम थोड़ी ना कहेंगे। जैसे जी मतलब गोरे गोरे, गोरे गोरे, गोरे गोरे, और नहीं मतलब नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। तो कुछ बना सकता है, अपना से कुछ कर सकता है। समझ आना, कितना कर सकता है मारे लाएंगे ना, इससे मुंह फोड़ देंगे सीधे। सुन रहे,
नगर निगम के प्रमुख कार्य का वर्णन करें, सुन लो। कहता है नगर निगम के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। कहता है एवं उसकी देखभाल करना, सुनीति हल्का है, पूरा करकट और गंदगी की सफाई करना, पीने की पानी का प्रबंध करना। नगर निगम में हर चीज की सुविधा होना चाहिए, उसी को कहता है नगर निगम। बोले तुम सुनो, जिसको बारे ज्यादा तकलीफ है कहते हैं घर चले जाए। कहता है प्रारंभिक स्थलीय सरकारों, विद्यालयों, पुस्तकालयों, अजायब घर की स्थापना तथा व्यवस्था करना। ऐसा कहीं नहीं है, अजायब कहाँ है, तो व्यवस्था है अपना इधर। कहता है विभिन्न कल्याण केंद्र जैसे मातृ केंद्र, शिशु केंद्र, वृद्धाश्रम की मतलब स्थापना एवं देखभाल करना। खतरनाक जानवरों तथा पशु रे कौन सोता है रे सुबह, पागल कुत्तों को मारने का प्रबंध, दूधशाला की स्थापना का प्रबंध करना, आग बुझाने का प्रबंध करना। हेलो, बात नहीं करो बाबू, सुन लो, हमको लगता है इसे ज्यादा ही पढ़ लिया है कुछ। नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत के बताया, तो सुन लो। नगर निगम के आय के प्रमुख स्रोत निम्नलिखित है। पहला, राज्य सरकार के द्वारा अनुदान, सफाई कर, व्यवसाय कर, शिक्षा कर, मनोरंजन कर, वाहन कर और विज्ञापन कर। देखो यहाँ से तो जाइए ना, तो हमको कह रहे हैं पहुंचा दे क्या, रुझे फोन कर देते, गाड़ी वाला आते ही होंगे, लेकिन गाड़ी में चक्का नहीं है। संघीय व्यवस्था राष्ट्रीय एकता के मूल्यों के संवर्धन में किस प्रकार सहायता होती है। तो भारत में देखो लगले पूछ दिया है। संघीय शासन व्यवस्था की स्थापना की गई है। संविधान की रचना करते समय हमारे राष्ट्रीय नेता देश की एकता के प्रति चिंतित थे। हमारी ऐतिहासिक और भौगोलिक परिस्थितियों ने हमें संघीय व्यवस्था अपनाने के लिए बाध्य किया। यदि आजादी के प्रारंभ से ही हमारी संघीय व्यवस्था की नींव कमजोर होती तो राष्ट्रीय एकता खतरे में पड़ जाती और उस समय देश के विभाजन के कारण जातीयता, धार्मिक एवं सांप्रदायिक उन्माद एवं क्षेत्रीय भावना चरम पर थी। देखो तो इसीलिए न जाए, इसमें ज्यादा अति नहीं किया गया। क्या सुने, संविधान ऐसा बना कि किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा। कहता है चिपको आंदोलन के मुख्य उद्देश्य क्या था। तो चिपको आंदोलन उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिला से शुरू हुआ था। चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य जंगल की कटाई का कोई भी ठेका बाहरी व्यक्तियों को नहीं दिया जाना चाहिए। उनकी मांग थी कि जल, जमीन और प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों का नियंत्रण होना चाहिए। आइए राजनीतिक दल की परिभाषा दे, सुन रहे, लोगों का ऐसा समूह जिसका उद्देश्य सत्ता प्राप्त करना या सत्ता को प्रभावित करना होता है उसे राजनीतिक दल कहते हैं। समझ में आया। जैसे आप मतलब आम आदमी पार्टी, बीजेपी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस, नेशनल क्या है, पीपुल्स पार्टी है। हाँ, लो दल बदल कानून आ गया। दल बदल कानून क्या है, जब कोई सांसद या विधायक किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ते हैं और चुनाव जीतने के बाद दूसरे पार्टी में चले जाते हैं तो उसे, अरे तो वही तो हम बोल रहे हैं, तो तुम बातें नहीं मानता है। उसे क्या कहा जाता है, राजनीतिक दल बदल कहा जाता है। दल बदल को रोकने के लिए 1985 ईस्वी में कानून बनाया गया था, जिस दल बदल कानून कहा जाता है। तो ये तो अभी तक इधर उधर हो रहा है, डिस्को डांस चलिए रहा है क्या, दुर्गाई में चर्चा चल जाते हैं, कोई में आते हैं, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। दबाव समूह से आप क्या समझते हैं, समान आर्थिक हितों वाले वर्ग सरकार से अपनी मांगे मनवाने तथा हित सुनो पूरे करवाने के लिए संगठन बनाकर सरकार पर दबाव लड़ने का काम करते हैं, इन्हें दबाव समूह कहते हैं। आइए हेलो, बात नहीं करो बाबू, तुम्हारे लिए इतना किया जा रहा है, हमको शौक नहीं है। 3 घंटा से हम खड़ा होकर यहाँ बोल रहे हैं। कहता है भारत ने बहुदलीय प्रणाली को अपनाया गया। कहता है भारत एक विशाल और विविधता वाला देश है। भारत में कई धर्म, भाषा, जाति और संस्कृति के लोग रहते हैं। समाज के सभी वर्ग के लोगों को सत्ता में भागीदारी मिले, इसीलिए भारत में बहुदलीय प्रणाली अपनाया गया है। सुन रहे, तुमको टेंशन नहीं, लेकिन हमको टेंशन है कि भाई तुम्हारी माँ का वचन टूटना नहीं चाहिए, इसीलिए जो है ना हम इतना, न तो हमको जरूरत है, 4 घंटा से हम बोल रहे हैं। कहता है गुप्त मतदान क्या है, सुन लीजिए बाबू।
कहता है वह मतदान जिसमें मत देने की प्रक्रिया गुप्त होती है, जिसमें सिर्फ मतदाता को पता होता है, उसे गुप्त मतदान कहते हैं। देखो वोट होता है ना, तो जैसे आप कोई नेता कहता है तो दे दिलिए, हाँ हो गया गाना नहीं पड़ता है, हो गया टेंशन ना लेवे क्या, ऐसा ऐसा बात बोलने लगता है। सूचना का अधिकार किस प्रकार लोकतंत्र रख रखा है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 ईस्वी में बना था। सूचना का अधिकार कब बना? 2005 में पूछता ऑब्जेक्टिव भी। इस अधिनियम के अनुसार देश की जनता को सरकार के द्वारा किए गए कार्य की सूचना प्राप्त करने के अधिकार है, इसीलिए सूचना का अधिकार लोकतंत्र का मतलब रखवाला कहलाता है। सूचना का अधिकार कब आया? 2005 में। अब बात करते हैं कि सड़क में क्या क्या चीज से लगा होता है, तो बहुत चीज इनकम होता है। सुनिए, टोल टैक्स से होता है ना। आज बाबू कहता है भारतवर्ष में लोकतंत्र कैसे सफल हो सका? लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी आवश्यकता शर्त है? तो कहता है आवश्यक शर्त का मतलब हो गया कि क्या क्या चीज जरूरत है लोकतंत्र की सफलता के लिए। आवश्यक है कि जनता शिक्षित हो और शिक्षा ही उनके भीतर जागरूकता पैदा कर सकती, इसलिए नेता चाहता है कि यहाँ की जनता न पढ़े। ऐसा बहाली कर दिया, कोई पदाधिकारी जांच करने नहीं आता है कि मास्टर पढ़ा रहा है कि नहीं पढ़ा रहा है, कि क्या कर रहा है, इसीलिए मास्टर को महीना भी रोक देता है। भाई तुम भी रेस्ट मारो, हम भी रेस्ट मारेंगे, न ज्यादा पढ़ेगा, बहाली दे दिया ना, बस ऐसा तुमको मिलेगा टाइम। भारतीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि सरकार प्रत्येक नागरिक कोई अवसर प्रदान करे ताकि वह किसी न किसी अवसर पर कहता है बहुमत का हिस्सा बन सके। लोकतंत्र के लिए सफलता के लिए यह भी आवश्यक है कि व्यक्ति के साथ साथ विभिन्न लोकतांत्रिक संस्थाओं के अंदर आंतरिक लोकतंत्र बने। हेलो, या बने या हो क्या? कहता है लोगों का शिक्षित होना बिल्कुल जरूरी है। जब लोगों को अपने मतदान कहते हैं हाँ मतदान होना चाहिए, मतदान के महत्व का पता होगा तो चुनाव प्रक्रिया मतलब साफ सुथरा होगा। कहने का मतलब सही बात है। देखो जब शिक्षित होगा तब ना साफ सुथरा बात होगा। आइए खत्म हो जाएगा, क्वेश्चन हुआ है। लोकतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है कैसे? तो कहता है लोकतंत्र में सरकार जनता के द्वारा चुनी जाती है और जनता के लिए ही कार्य करती है। लोकतंत्र में संप्रभुता जनता में ही निहित है तथा यहाँ जनता ही सारी शक्तियों का स्रोत है। इसी कारण लोकतंत्र जनता का जनता के द्वारा शासन है। क्या? आइए बाबू आइए। तथा सूचना को अधिकार का कानून लोकतंत्र का रखवाला है कैसे? तो सूचना का अधिकार कानून 2005 ईस्वी में बनाया गया। सूचना का अधिकार कानून जनता को जागरूकता मतलब है जागरूक बनाता है और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाता है, इसीलिए यह लोकतंत्र का रखवाला है। समझ में आया? आगे आइए सर, लास्ट क्वेश्चन कहता है क्या शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है? सुनो क्या कहता है, क्या शिक्षा के अभाव लोकतंत्र के लिए क्या है? चुनौती है। तो शिक्षा का अभाव लोकतंत्र के लिए चुनौती है क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति ही लोकतंत्र के महत्व, अपने अधिकार और कर्तव्य को समझ सकता है। शिक्षित व्यक्ति सरकार के काम काज में दिलचस्पी रखता है। अब बाकी जो पढ़ा लिखा नहीं कहता है कोनो जी तो हमरा ऐसा क्या, हम अपना काम कर रहे हैं। जो पढ़ा लिखा है वो सोचता है कि नहीं अगर सरकार अच्छा नहीं तो उसको हटाइए, रोजगार नहीं दे रहा है। आज जो सरकार रोजगार नहीं देगी तो उसको ऐसा सरकार की क्या जरूरत? तो पढ़े लिखे आदमी तो समझ जाते हैं, जो पढ़े लिखे नहीं है वो समझ में नहीं करते हैं। समझ में आया? चलिए देखते हैं। समझ देखता है कि जाना है कहीं और चल देता है वोट कहीं और। आइए, आतंकवाद लोकतंत्र की चुनौती है कैसे? हो सकता है आ जाएगा, इसीलिए हम इसको भी ऐड कर लिया है। कहता है आतंकवाद अपनी बात कहता है मनवाने के लिए धमकी, हिंसा, हत्या, अपहरण और सार्वजनिक संपत्ति को क्षति करने का सहारा लेते हैं। उसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारी माँ है कि तुम क्या हो, कोई मतलब अगर तुमको क्षति पहुंचाना है तो किसी भी प्रक्रिया से तुम्हें घेर लेगा। कहता है जिससे हिंसा या आतंक उत्पन्न हो जाता है, जिससे लोकतांत्रिक कामकाज पर बुरा प्रभाव पड़ता है। अतः आतंकवाद लोकतंत्र के लिए चुनौती है। देखो उसको ये भी मालूम है कि हमको अगर मानव गलत कर रहा है तो हमको सजा मौत है। कहता कोई बात नहीं, मौत है तो मरने से पहले तो उसको मार देंगे ना। देखो तो इसीलिए आतंकवाद जो है ना ज्यादा करके बन गया है, आदमी सब ना देख रहा है। लेकिन भारत ही लोकतांत्रिक देश है तो छोड़ेगा? चलिए ये तो हो गया पॉलिटिकल